नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। अगर दोस्तों आपने अभी तक कालीबाई भील माधवी छात्र सुकृति योजना के अंदर फार्म नहीं भरा है तो अभी भर लें आप फार्म, क्योंकि दोस्तों अगर आप में से किसी भी छात्रा का फॉर्म भरना बाकी रह चुका है या उनको पिछली डेट याद नहीं थी तो सरकार ने उनको कुछ दिनों की मोहलत और दे दी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर कालीबाई भील माधवी छात्र सुकृति योजना के अंदर आवेदन करने की तिथि आगे बढ़ चुकी है। और दोस्तों जिन छात्राओं को अभी तक पता नहीं है कि इस योजना का लाभ कैसे उठाना है उन छात्रों को भी हम इस अपडेट के माध्यम से बताएंगे कि इस योजना में किन छात्राओं को सुकृति मिलती है और इस सुकृति के साथ साथ में आपको और क्या क्या सुविधाएं प्रदान होती हैं। तमाम जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ये जरूर बताइए कि आप कौन से सिटी शहर गाँव से रहने वाले, ताकि हमें पता चल सके कहाँ तक हमारे इस वीडियो को वॉच किया जा रहा है। जानते पूरी अपडेट क्या रहेगी। यहाँ पर राजस्थान में माधवी छात्रा सुकृति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। कालीबाई भील माधवी छात्र सुकृति योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर से चल रहे थे, जो बीच में रुक गए थे, पर अब 21 दिसंबर तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत माधवी छात्राओं को लिए चल रही अन्य सुकृति वितरण योजनाओं को एकत्रित कर अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को सहित प्रतिवर्ष छात्राओं को सुकृति देकर लाभान्वित किया जाता है। इसमें राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग सुकृति की संख्या रखी गई है। इसके अलावा विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय में भी अलग अलग प्रतिशत के आधार पर सुकृति की संख्या रखी गई है। कालीबाई भील माधवी छात्रा सुकृति योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन से पूर्व ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। और आप सभी को बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास जन आधार होना अनिवार्य है। कालीबाई भील माधवी छात्रा सुकृति योजना 2022 के विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन अपने SSO ID को लॉग इन कर सिटीजन ऐप में स्कॉलरशिप ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। साथ ही बता दें कि इस सुकृति के साथ साथ आपको और क्या क्या दिया जाएगा। छात्रा को सुपुर्द करने तक का रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम, हस्ताक्षरण, परिवहन व्यय और दूसरा 1 वर्ष का सामान्य बीमा, तीसरा 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, 2 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा और एक हेलमेट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुकृति के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्ण सुकृति का विक्रिया बेचना नहीं किया जा सकता। और ये सुकृति किन किन छात्राओं को मिलेगी और किस किस आधार पर मिलेगी जान लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं की मिनिमम 65% से उत्तीर्ण तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में मिनिमम 75% उत्तीर्ण छात्राएं जो राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो। दूसरा, राजकीय निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्त शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक यथा BA, BD, BSc, BD, BCom, BE, BTech, BArch, MBBS, IT, BBA, BBM, BCA, BDS, BHMS, BMS में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अत्यंतर हो। चौथा, स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना का लाभार्थी होगी। किसी अन्य योजना के आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना में विवेचित नहीं किया जा सकेगा। छठा, जिन छात्राओं को उक्त योजना लागू होने से पूर्वक उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना की स्वीकृति का लाभ प्राप्त कर लिया, वह छात्राओं इस योजना में स्वीकृति प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, परंतु पूर्व में TAD विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के प्रमाण के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के प्रमाण के आधार पर स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसे छात्रा को 12वीं प्रमाण के आधार पर प्राप्त होने पर 40,000 रूपए एक मुफ्त राशि प्राप्त होगी। सातवां, देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील माधवी छात्रा सुकृति योजना के तहत सहमति योजनाओं में लाभार्थी छात्रा माता पिता की आय सीमा 2,50,000 रूपए सालाना होगी। TAD विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार के पात्र छात्राओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस योजना के अंदर फार्म नहीं भरा है तो 21 दिसंबर तक आप इस योजना के अंदर फार्म भर सकते हैं और 2022-23 का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी जाइए और फार्म भरिए और लाभ उठाइए, अगर आप 75% या 65% से ऊपर आपके परसेंट बने हैं तो।